हेलो स्टूडेंट, मैथ्स के आप इस क्लास में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट करने के बारे में बताएंगे। जैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल दिया हो तो आप 4th एंगल उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात आए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, तो उसके द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 380 डिग्री होता है। ऐसे केस में अगर आपको कोई भी फोर्थ एंगल निकालना, कोई भी 3 एंगल दिया हो, तो आप तीनों एंगल के प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे तो आपकी 4th एंगल निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन एनी क्वाड्रिलेटरल ऑल द सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ चारों एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCD एंगल यहाँ पे फिगर फर्स्ट में दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एंगल ADC ये एंगल आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरे एंगल देखिए DCB प्लस CBA प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एंगल आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब एंगल ADC कैलकुलेट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 एंगल्स हियर, एंगल DCB दिया है 110 डिग्री, यहाँ रख देंगे, और एंगल CBA इज इक्वल टू 70 डिग्री रख देंगे। एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू 360 कर देंगे। अब यहाँ पे यही एंगल आपको कैलकुलेट करना है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल, ऐसा इस तीनों को आप प्लस कर लेंगे तो 240 आएगा। तो एंगल ADC प्लस 240 इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब आप 240 को उधर उस साइड भेजेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगल ADC, मतलब ये एंगल ADC जो आपको एंगल नहीं पता थी, तो वी हैव टू कैलकुलेट अ नोन एंगल ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फाइंड 120 डिग्री। कहने का ये मतलब कि एंगल ADC 120 डिग्री आपकी आसानी से निकाली जा सकती है तीनों एंगल के सम करके 360 में से माइनस करके। अब आप यहाँ पे देखिए फिगर सेकंड में, इन द फिगर सेकंड PQRS, तो एंगल PSR आपको 100 डिग्री दिया है, यहाँ रख देंगे 100 डिग्री प्लस एंगल SRQ, SRQ आपको कैलकुलेट करना है। SRQ निकालना है, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस एंगल RQP, फिर उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, प्लस एंगल QPS यहाँ पे 80 डिग्री रखेंगे, इक्वल टू 360 होगा, क्योंकि एंगल के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अब यहाँ पे आपका ये 100 और 80 दोनों को ऐड करने में 180 आएगा, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल SRQ को कैलकुलेट करना। अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 270 डिग्री। अब 270 को अगर उधर भेजेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल SRQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री इज इक्वल टू एंगल SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये एंगल जो अननोन एंगल थी वो आपको मिल जाएगी आसानी से, एंगल SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से आप फ्रेंड किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर 3 एंगल दिया है, 4th एंगल कैलकुलेट करनी है, तो आप इसी प्रोसेस से अदर वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।